जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको प्री एग्जाम का ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इसमें 9 फरवरी 2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फीस ली जा रही है, वो फीस के बारे में आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट आप यहां पर देख सकते हैं, क्या सैलरी आपको मिलेगी उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। तो आपको यहां पर आना है। अगर आप इनके नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो SSC प्री और SFE प्री के दोनों नोटिफिकेशन यहां पर अवेलेबल है। और इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आने पर आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो एक्शन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहां पर टिक करेंगे और यहां पर आपको इन दोनों के ऊपर जो PDF यहां पर दिए गए हैं इनके ऊपर आपको टिक करके इनको ओपन करना है, क्योंकि ओपन करना कंपलसरी है और इसी से ये काउंट किए जाएंगे कि आपने इन नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है। इसके बाद आप यहां पर आएंगे और आपको यहां पर आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं इस फॉर्म को भरते समय। अब आपके सामने यहां पर जो रजिस्ट्रेशन का मेन पेज है वो आ जाएगा, जहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अभ्यर्थी राज्य सेवा परीक्षा 2022 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 हेतु एक ही आवेदन फॉर्म भरे। तो आपको यहां पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहां पर आता है आवेदित परीक्षा का नाम, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो आप पहले वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 2022 इसके लिए अप्लाई करना है तो सेकंड वाले पर, एंड अगर आप स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 2022 इस पर अप्लाई करना चाहते तो तीसरे पर। अगर दोनों को अप्लाई करना चाहते तो आप यहां पर पहले वाले के ऊपर टिक कर देंगे। जैसे कि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है। अब आता है राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की शैक्षणिक अर्हता हेतु स्नातक उपाधि का चयन करें। तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्नातक उपाधि की शाखा विषय का नाम, यानी कि किसके अंदर आपने की है उसका ब्रांच का नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहां पर आपको आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो देना है। अभ्यर्थी का प्रथम नाम, यानी कि आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है और यहां पर आपको मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और फिर आपको यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। एंड देन यहां पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपकी जो भी DOB है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आपको जो आपका ईयर है बर्थ का वो सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। एंड देन आता है पिता का नाम। अब आपका यहां पर फादर का नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है, जो कि आपने नाम और DOB दी है। फिर आपको यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। अब आता है विवाह से संबंधित विवरण, क्या आप विवाहित है? अगर आप मैरिड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप मैरिड है तो आप यहां पर यस करके आपके पति पत्नी का नाम देंगे और जीवित बच्चों की संख्या भी देंगे और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि भी आपको बतानी होगी और साथ ही बताना होगा कि क्या आपके बच्चे जुड़वा है या फिर नहीं है। इसके बाद आता है मूल सूचना का विवरण, जहां पर आपसे पूछा कि क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अगर है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में अगर आप नो करते तो आप UR यानी कि जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे, और अगर आप यहां पर यस करते तो फिर आपकी जो भी रियल कैटेगरी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप OBC सिलेक्ट करते तो आपसे पूछा कि क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं। ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसी में मेंशन होगा कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नहीं आती है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर यस नो में आंसर कर पाएंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए।
इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप SC ST OBC है तो आपको उसकी जानकारी देनी है। जहां पर जारीकर्ता का पदनाम, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC का जारी किया है वो किस लेवल के अधिकारी थे या फिर किस पोस्ट के अधिकारी थे, जैसे कि SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो किस अधिकारी के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा, उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको बताना कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम, किस जिले से आपने आपका प्रमाण पत्र जारी कराया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो देंगे और कब आपने ये सर्टिफिकेट जारी कराया है वो डेट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आती है विकलांग की जानकारी। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपको अन्य विवरण के अंदर कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण यानी कि केस लंबित है, पेंडिंग है, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद में आता है कि क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी कि कोई वैकेंसी आपने उसमें अप्लाई किया हो और वो अभी प्रोसेस के अंदर हो तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासित संस्थाओं में सेवारत है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस तो यस करने पर आपको यहाँ पर किस जिले में आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो जिला आप सिलेक्ट करेंगे, आपका नंबर देंगे, किस डेट में आपने जारी कराया वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है भूतपूर्व सैनिक का विवरण, यानी कि एक्स सर्विसमैन की जानकारी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो मध्य प्रदेश के तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूट का विवरण। तो अगर आपके ऊपर इनमें से कोई चीज लागू है, जैसे कि क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण। क्या अब अभ्यर्थी स्नातक है यानी कि ग्रेजुएटेड है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएट, माफी चाहता हूँ, क्या आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है, आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, अगर आप लास्ट ईयर के अंदर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नो के ऊपर क्लिक करके जैसे कि अगर मैं नो करता हूँ तो फिर आपसे पूछा अगला सवाल कि क्या अभी आप फाइनल ईयर के अंदर है आपकी ग्रेजुएशन में, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर हाँ तो फिर आप यहाँ पर आपका जो हायर सेकेंडरी डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष है वो आपको बताना होगा। बट अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर आती है शैक्षणिक विवरण यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले है हाई स्कूल यानी कि 10वीं की जानकारी, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम तो आप यहाँ पर 10th ही लिख देंगे। फिर आता है प्रणाली, किसके अंदर आपके नंबर है, ग्रेड, CGPA या फिर डिवीजन, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने डिवीजन सेलेक्ट किया है। अब आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देना क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। पूर्णांक कितने थे, पूर्णांक आपको यहाँ पर एंटर करने, जैसे कि यूपी बोर्ड से मैंने किए, मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड के पूर्णांक 600 डालता हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिवीजन आपकी क्या थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय, आर्मी डिवीजन का नाम, आप यहाँ पर इनमें से कोई भी जानकारी दे सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम दें जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप सेलेक्ट कर ले, और जो प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर यानी कि 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। सेम तरीके से आप यहाँ पर आपकी 12th की इन्फॉर्मेशन देंगे। 12th की इन्फॉर्मेशन देने की 12th लिखने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है, और फिर आपको यहाँ पर विषय के अंदर बताना है कि आपने आपकी 12वीं PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स किससे की है वो आपको बताना है। पूर्णांक आपके कितने हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और परसेंटेज आ जाएगी। डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है वो आपको सेलेक्ट करना है, और आपका रोल नंबर क्या था 12वीं का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आती है आपकी ग्रेजुएट, तो आपने ग्रेजुएट क्या किस माध्यम से की है, डिवीजन, सेना, स्नातक, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पूर्णांक देने, मैं एग्जांपल के लिए ये नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, इसमें से जो नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेनी है और आपको यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी का नाम देना है या फिर आपके डिग्री कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, और जो उत्तीर्ण वर्ष है यानी कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको सेलेक्ट करना है, और फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में
यहाँ पर आता है कि ग्रेड सीजीपीए के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी विसंगति हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा। आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आता है सेवा का विवरण। तो यहाँ पर बेसिकली आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे और अब आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे बैंक की डिटेल मांगी है जो कि SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पर देनी है या फिर विकलांग वाले भी देंगे। क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर आपको यहाँ पर बैंक का नाम देना है, जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, IFSC कोड देना है, शाखा का नाम देना है यानी कि कौन सी ब्रांच है और उसका ब्रांच कोड देना है और फिर आपका नाम देना है जो कि आपका बैंक अकाउंट के अंदर है, यानी कि जो नाम आपका बैंक अकाउंट में वही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और खाता संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है। ये सब जानकारी आपको बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगी। फिर साथ ही आपको कहा कि उपरोक्त दी गई विवरण की पासबुक की मुख्य पृष्ठ यानी कि जो आपकी पासबुक है उसका जो फ्रंट पेज है उसकी आपको फोटो लेनी है, स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। साइज 200 KB से कम रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आता है आपकी एड्रेस की जानकारी। तो यहाँ पर आपको जो आपके वर्तमान पते का प्रकार यानी कि कौन सा एड्रेस आप दे रहे हो, हॉस्टल, अकोमोडेशन, हाउस और रिलेटिव ओन हाउस यानी कि खुद का हाउस, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किसका एड्रेस आप दे रहे हैं। मैंने खुद का हाउस सेलेक्ट किया है। अब आपको वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि जो एड्रेस आप यहाँ पर देंगे वो एड्रेस आपका कौन सी ID के अंदर है, तो वो ID आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है जहां पर भी आपकी ID है। और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको लिख देना है। स्टेट आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर देना है। अगर आप MP से है तो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। अब नीचे आपका आता है स्थायी पता। ऊपर जो आपने भरा है आपका प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, फिर आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आता है आपका फोटो एंड साइन। तो यहाँ पर आपके फोटो का साइज 20 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। इसके बाद में क्या अभ्यर्थी ने अपना फोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है तो आप यहाँ पर टिक कर दे कि हाँ सही जगह पर मेरा फोटो आ रहा है। अब आपको आपका साइन अपलोड करना है, जहां पर साइन है वो सिलेक्ट करें और यहाँ से ओपन कर दे और फिर आप इसके ऊपर टिक कर दे। ये जो मैंने फोटो साइन यहाँ पर अपलोड किया है मैंने डेमो के लिए किया, यानी कि रियल नहीं है, बस आपको बताया कि हाँ कैसे आपको इनको अपलोड करना है। एंड बाकी की जानकारी भी मैंने डमी के रूप में भरी है ताकि आपको बताया जा सके कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। अब आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने जो एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस है उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर पहला चॉइस सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप यहाँ पर सेकंड चॉइस सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी और फिर सबमिट भी हो जाएगी। जैसे ही जानकारी सबमिट हो जाए आपको इन जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आकर के आपको प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आपकी फीस जमा करनी है तो आपको यहाँ पर आपका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर SBI ePay, UPI वॉलेट, नेट बैंकिंग जिस माध्यम से जमा करना चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कार्ड के माध्यम से करना चाहते तो आप यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। ये यहाँ पर मेरे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है और अब आप यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कार्ड की वो यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद में आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग MPPSC स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 2022 और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 2022-2023 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।